जब हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी तो ऐसा ही था कि आपने नॉर्मल बना दी थी, ठीक है, ऐसे नॉर्मल, और आपकी लाइन इस तरीके से आ रही थी, इस पर टकरा रही थी और वापस जा रही थी, और फिर यहाँ से फिर ऐसे जा रही थी, यही तो था। अब हमारे सामने क्या दिक्कत आई थी, हमारे सामने दिक्कत आई थी कि हमने ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया था, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया था, तो हमने कर दिया था। अब हम चाहते थे एंगल 2 को भी एंगल 3 के इक्वल दिखाना। उसके लिए हम क्या करना चाहते थे, इन दोनों लाइनों को क्या दिखाना चाहते थे, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट से फिर हम लोग कर लेंगे। अब ये पैरेलल कैसे हो, तो पैरेलल के लिए एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए पूरा, और इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए पूरा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही ने तो बताया था ना ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 होगा, और ये भी इसकी भी नॉर्मल थी, तो ये भी कितना होगा, आप ही ने बताया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल। तो अगर ये 90 है तो यार ये भी कितना होगा, तो इंटीजर्स का सम 180 होता है ना, एक 90 है उसमें से, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अब आप इधर देख लीजिए, बस एक ही साइड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे सोचो, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और ये दो लाइनें हैं, और आपने खुद ने बताया हुआ है कि देखो को इंटीरियर्स का सम, इन दोनों को इंटीरियर का सम भी तो 180 हो रहा है, तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो रहा है तो लाइनें कैसी है फिर भैया, ऐसे भी हो जाएगा, कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर, लेकिन लिखना पड़ेगा। आप बोलो तो मैं प्रॉपर लिख के दिखाऊं आपको, लिख के दिखाऊं, दिखाओ क्वेश्चन कहाँ है जो हम लोगों ने कल किया था, देखा ना, किताब दिखाओ। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। ये वाला भी बेटर है। कंफ्यूजन देखो, उसमें तो कंफ्यूजन होने वाली ऐसे हालांकि कोई बात मैंने नहीं करी है, लेकिन आपको बताया था मैंने पिछले वाले में क्या किया था। मैंने कोई एक्सटेंड तो किया नहीं था, मैंने कहा था भाई ये परपेंडिकुलर गिवन है। मैं आपको कल वाला बता रहा हूँ कि कल मैंने क्या करवाया, और ये भी कितना है, परपेंडिकुलर गिवन है ना, ये बात है, सही है। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल। तो भाई यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई दो ट्रांसवर्सल लाइनें हैं, बीच में एक ऐसी लाइन कट कर रही है, तो यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने आपसे कहा था इस 90 में से इसको माइनस करवा दीजिए, इस 90 में से भी इस वाले को माइनस करवा दीजिए, ठीक है। सो ये हमारा ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल है, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो अब आप ऐसे कह सकते हो भाई ये दो लाइनें हैं पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स कैसे हो गए, ये मेरा, ये भी इजी है। हाँ वो चीज तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। फिर मैंने क्या कर दिया था, चारों एंगलों को इक्वल करवा दिया था, यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, अभी भी आपने दिखाया ना, मुझे तो ये पूरा एंगल बनवाना है इस पूरे एंगल के इक्वल, ध्यान रखना इस बात को। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल था, ये बात तो मैंने अभी अभी आपको प्रूव करके दिखाई थी उसमें। फिर मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ क्या प्लस कर दीजिए, एंगल 1। क्यों मैंने एंगल 1 प्लस करवाया, क्योंकि एंगल 2 में जब एंगल 1 प्लस होगा तभी तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा, तो मैंने एंगल 1 बोथ साइड करवा दिया प्लस। अब दिक्कत यहाँ ये है कि एंगल 3 से एंगल 1 प्लस होके पूरा एंगल नहीं बन रहा, उसके लिए एंगल 4 का होना जरूरी था, एंगल 1 का नहीं, इस साइड में ये दिक्कत दे रहा है। तो भाई यहाँ पे चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है ना, तो मैं क्या इस एंगल 1 को एंगल 4 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो कंप्लीट एंगल बन गया आपका, जो भी था ये एंगल बी ए सी वट एवर इट इज, और यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल बन गया। बस तो आपके दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, लाइनें कैसी हो जाएंगी, ये वाली लाइनें भी कैसी हो जाएंगी, ये मैंने किया। अब देखिएगा वीडियो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है।
आया समझ में? उसमें कुछ फायदा हुआ उस वीडियो का? हुआ? ठीक है। तो और हालांकि आप चाहो तो आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में भी डाल सकते हो उसको कि हाँ भाई ये इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का ये वीडियो, मतलब अगर आपको बार बार वीडियो नहीं देखना है आप डाउनलोड कर लीजिए उस वीडियो को और अपने लैपटॉप में रखिए। हालांकि मैं जो रेजोल्यूशन है वो 480 का है, तो लैपटॉप में माइट भी इतना अच्छा ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट मोबाइल में काफी अच्छा दिखाई देता है। 480 पिक्सल है। ठीक है, मैं ज्यादा उसका इसलिए नहीं डालता क्योंकि फिर आपका डेटा यूसेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझना? और बताइए, और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट है? साक्षी बताइए, 6.2 में से अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, मैं भी करवा दूंगा आपको वापस। बोलो साक्षी, अश्विनी, 6.2 में कोई डाउट है तो बताइए। आवाज कम आ रही है साक्षी आपकी, दोबारा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। इस तरीके से ऐसी है, एक लाइन ऐसा है, ठीक है, और इसका नाम है ए और बी, और यहाँ पे क्या है, सी और डी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इन्हें अपनी फेयर कॉपी में आपने जरूर देखना है। क्यू, और यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस विल बी 50 डिग्री, और ये 127। ठीक है, आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपको इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी CD की, ये पहला गिवन है। अच्छा जी, दूसरा क्या गिवन है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू में कितना है, 50 डिग्री, ये भी गिवन है आपको। एंगल ए पी क्यू, तो ये इसी वाले एंगल की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो ये 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी भी आपको गिवन है, 127 डिग्री। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स एंड एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ओके, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे बात दो भाई, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, तो इसमें सारे एंगल्स अप्लाई हो गए ना, को इंटीरियर, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, सब चीज अलाउड है क्योंकि लाइनें कैसी हो चुकी हैं। हाँ, अगर लाइनें पैरेलल ना होती तो कुछ भी अलाउड नहीं था, सिर्फ वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर के अलावा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के लिए और लीनियर पेयर होने के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं। समझ में आया? ओके, तो ये लाइनें पैरेलल है, मतलब सब चीज अलाउड है। जब मुझे बात बताओ, मुझे x निकालना है, तो मुझे लगा x और 50 आपस में कैसे एंगल्स हैं भाई, दो पैरेलल लाइन है और बीच में एक ट्रांसवर्सल ने से कट किया है, तो क्या ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल नहीं होगा? रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हो इसका मतलब। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ, हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल। अच्छा, उससे पहले ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के, क्योंकि हम ये अल्टरनेट कहाँ से लिख रहे हैं, पहले लाइनों को पैरेलल तो दिखाओ, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि गिवन में है ये बात। फिर हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर, देखो मैंने ये भी बताया, पी क्यू आर भी लिख सकते हो आप पी क्यू डी भी लिख सकते हो, उसकी एक्सटेंशन ही तो है वो, तो एक्सटेंशन आप उसको और आगे तक लिख सकते हैं, क्योंकि आर्म, क्योंकि रे की आप ही लोगों ने मुझे बताया था जब एंगल बनते हैं तो रे की कोई लेंथ इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट। तो अब अगर मैं इस एंगल को डिनोट कर रहा हूँ तो इसका आर्म आर तक भी हो सकता है, इसका आर्म डी तक भी हो सकता है, तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू डी एक ही बात है,
अलग अलग बातें नहीं है, मैं आपको क्लियर नहीं। करके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10th में हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे बहुत, वहां पे आपको मतलब पीछे नहीं हटना है लिखने से। PQR, हाँ रीजन क्या होगा इसका, रीजन तो बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है। अच्छा जी, तो एंगल APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। तो एंगल PQR की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, हाँ या ना, समझ में आ गया आपका। अच्छा एंगल PQR मतलब x, अच्छा अपना आप चाहो तो इसकी जगह x भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाईलाइट करिए जब आपका आंसर निकल गया है तब, ठीक है। आप PQR भी लिख सकते हो लेकिन x लिखो, क्योंकि x यूज किया गया है सवाल में, तो अगर फाइंड भी करने के लिए x ही बोला गया है तो x यूज करिए, x विल बी बेटर, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, हमें y और निकालना है देखो। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या x, मैं जैसे पूछूंगा बताएगा, अश्विनी बताएगी, क्या x और y ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो क्या x और y को इंटीरियर एंगल्स हैं। यस सर। गलत, x और y को इंटीरियर नहीं है। देखो x यहाँ पर है, मैं मानता हूँ ये ट्रांसवर्सल जा रही है, लेकिन y अगर यहाँ से लेके बिल्कुल पैरेलल लाइन तक टच होता ना, तब होता को इंटीरियर। y देखो को इंटीरियर पैरेलल लाइन तक जा ही नहीं रहा, वो तो कहाँ जा रहा है, इतना तो गैप है बीच में भी, तो यस अभी सर। ये पैरेलल लाइन को टच नहीं है, तो ध्यान रखिए आपका ये कुछ ऐसा है। क्या मैं अब x और y को को इंटीरियर कह सकता हूँ क्या, नहीं कह सकता। हाँ अगर ये y यहाँ की बजाय अगर पूरा पीछे तक टच होता तब तो होता को इंटीरियर। अश्विनी क्लियर है, ठीक है। यस तो सर। ध्यान रखिए x और y आपके को इंटीरियर इस केस में नहीं है। बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने गलतियां देखी हैं, बच्चे क्या करते हैं एक्स वाई को को इंटीरियर बता देते हैं, प्लस करके 180 बता देते हैं, एक्स की वैल्यू पता ही चल गई होती है, वाई निकाल देते हैं 130, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा फिर वाई को कैसे निकालें, देखो इसके लिए आपके पास दो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। पहले मुझे एक बात बताइए भाई, ये वाली लाइन से लाइन, एक्सटीरियर एंगल वाली। हाँ जी क्या कह रहे हो, सर एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ, ये दो पैरेलल सर लाइन है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी वो चल जाएगा। देखिए एक तो तरीका है कि आप इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लें, वेरी गुड साक्षी। यहाँ पे जैसे ये आपके पास और कितना है ये 127, 127। ठीक है, ओके, ये 127 डिग्री है और ये आपको पता है 50 है, और ये कितना है वाई है, तो क्या आप इन दोनों को प्लस करके 127 के इक्वल नहीं लिखोगे। यही तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती थी कि अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स का सम प्लस करके कितना आता है बाहर के एक्सटीरियर एंगल के आता है, तो इससे निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। यस सर। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों पता हो, क्योंकि इतना कम दिमाग नहीं है आप लोगों में कि आप दोनों पता नहीं रख सकते। मैं देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल है, मैं मानता हूँ ये ट्रांसवर्सल है, लेकिन भाई क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं है क्या, ये भी तो यस ट्रांसवर्सल ही सर। है। अच्छा ये वाला एंगल आपने 127 रखा हुआ है देखो, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये है वो ट्रांसवर्सल, ये 127 है, तो मुझे बात बताओ यहाँ से ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये 127 है, तो यार ये भी कितना हो जाएगा, 127। होगा कि नहीं होगा, सही है ना। अब मुझे बात बताइए यस सर। 50 प्लस वाई इक्वल टू में कितना है 127, वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं पक्का। अब यस बताओ, सर। अब आप बताओ कौन से तरीके से करें, आप बताइए कौन से वाले से करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर से करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर वाले से करोगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करोगे। सर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर वाले से करते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं सीखनी हमें इस एक्सरसाइज में, हमें इस एक्सरसाइज में को इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर,
करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब चीजें सीखनी है। तो जो चीज सीखनी है उस पर उसको यूज करके काम करो ना। यस ठीक है, ओके। देखो क्लियर है? अच्छा एक तरीका और बताऊं तुम्हें, एक तरीका और नोटिस करोगे? चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये निकाल लिया तुमने यार, ये कितना है? 50 x के लिए तो 50 होगी। मुझे बात यार ये कितना होगा, ऐसे डायरेक्ट बताया करो कितना होगा ये? 130 होगा ना? क्योंकि जो बच्चा ऐसे सोच सकता है ना, वही क्वेश्चन देख के डायग्राम में सॉल्व कर सकता है। ये 50 तो ये 130, ये 130 तो ये वाला जो भी होगा करस्पॉन्डिंग में चलेगा, कोइंटिटी में चलेगा, मतलब दिमाग से तो चारों तरफ चलेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये 50 है, ये 130 है, ये 130 है, तो भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो यार यहाँ से लेके यार यहाँ तक भी कितना होगा? 130 होगा। यार ये 127 है, यार ये कितना होगा? लीनियर पेयर से होता कितना जाएगा? 53, ये 53 होगा, ये 53 है, तो एक बात यार ये कितना होगा? सही ना? अब इन तीनों को क्या मैं स्ट्रेट एंगल नहीं बता सकता? ये बीच वाला निकल जाएगा, ऐसे भी निकल सकता है भाई। इसका निकाल लीजिए 50, 127 है, इससे 53 निकाल, 53 का वो 53 निकाल दो और फिर स्ट्रेट एंगल लगा दो। ओ 130 ऐसे निकल गया गलती से, तो मैं एक्चुअली कुछ और सोचने लग गया। ठीक है, समझ में आया? तो मल्टीपल वेज हैं करने के, लेकिन आपका दिमाग किस डायरेक्शन में चल रहा है वो में चीज मैटर करती है। ठीक है, फाइंड वाइंड करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको फिर कह रहा हूँ प्रूफ का माइंड भी ऐसा हो सकता है, एक दो तरीके ही हो, लेकिन फाइंड करने के तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, एंगल पी आर डी इक्वल कर देते हैं एंगल ए पी आर के, हाँ या ना? रीजन? एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये वाला एंगल, और एंगल ए पी आर ये वाला एंगल लीनियर पेयर में है। सही है ना? देखा करो ना कौन सा एंगल बन रहा है, तभी तो पता चलेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा जी। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी है? 120, और एंगल ए पी आर। अच्छा एंगल ए पी आर की जगह क्या मैं 50 प्लस वाई लिख दूं? लिख दूं 50 प्लस वाई, वाई को अकेला कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 70, तो वाई इक्वल टू में कितना बैठ गया? नहीं आएगा समझ में साक्षी? सर आगे सर। ठीक है, तो इस तरीके से आराम आराम से डील करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? और बताइए और कौन सा क्वेश्चन आपके डाउट में है 6.2 एक्सरसाइज में? जो भी डाउट में है वो हम ले लेंगे आज, बताओ। बोलिए साक्षी। नो सर। ठीक है, और कोई डाउट? आरडी में से कोई डाउट है? नो। आरडी में से डाउट निकालते हैं, चलो आज बताओ आरडी के डाउट बताओ। देखो आरडी के क्वेश्चंस देखिए किस तरीके के हैं, डाउट देखेगी कैसे बताइए। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखोगे एक बार थोड़ा सा, चलो इस वाले को बताना मेरे को ऐसे ही रैंडमली, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है 108। कर दिया ना, कोई बात नहीं, तो बच्चों को भी कर लें दो और बाकी के भी। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, और ये आपके पास डी। ठीक है, देखो डायग्राम मतलब कितना क्लमजी डायग्राम है वैसे, अगर आप देखो तो आपको डर लगेगा कि भाई ये पता नहीं क्या पूछेगा आपने। देखिए कितना सिंपल चीज पूछी है, और आप देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको। 57 डिग्री दिया है, ठीक है? ये वाला जो दिया है एंगल, दिस इज 145 डिग्री, दिस इज 22 डिग्री,
दिस इज 35 डिग्री, और आपसे शो करने के लिए बोला गया है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। इस वाली लाइन को ई एफ के क्या बताना है, पैरेलल बताना है। पैरेलल बताने के लिए या तो अल्टरनेट प्रूफ कर दो, या तो कोइंटिड प्रूफ कर दीजिए इक्वल, सॉरी कोइंटिड का प्लस 180 दिखा दीजिए, या तो ऐसा कुछ कर दीजिए। तो ए बी को अगर ई एफ के पैरेलल दिखाना है कैसे दिखाएंगे, कुछ आइडिया दो, सोचो। तो इस लाइन को लंबी कर दो। अच्छा, इसको एक्सटेंड कर दिया, चलो मैंने, ठीक है। ये वाली ए बी को ई एफ के पैरेलल दिखाना, ध्यान रखना पैरेलल है नहीं, ये पैरेलल दिखाना है आपको, इस बात को ध्यान रखना। आप मैंने एक्सटेंड कर दिया, चलो साक्षी अब बताओ। आवाज कट रही है साक्षी आपकी, नेट, हाँ क्या हो जाएगा? साक्षी एक बार और बताइए क्या कह रहे थे? आवाज कम आ रही है साक्षी आपकी तरफ से। हाँ भाई, आइडिया दो। यस सर। आपको तो पता है, लेकिन ये क्यों नहीं ट्राई कर रहे, दिक्कत हुआ है। देखो, ट्राई ना करने से प्रॉब्लम है मुझे, गलत आने से प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या थोड़ी बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सीख गया तो किसको पता था तुम्हें नहीं आता? बताओ, ट्राई करो। ए बी को ई एफ के पैरेलल दिखाना, बताओ यशिका। ई एफ को एक्सटेंड किया, यस सर। ओके। इस वाले को भी एक्सटेंड किया, ओके। ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, कितना बैठा ये? 123 डिग्री, सही है ना भाई? लीनियर पेयर के लिए लाइनों का पैरेलल होना तो जरूरी है ही नहीं, ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। हाँ जी, कितना है? 35, वेरी गुड। हाँ जी, चलो ये वाला, ये भी 123 आ जाता, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। कोइंटिड बताओ। 23 और सम 180 होने से क्या हो, किसका सम 180 हो रहा है? किसके साथ कोइंटिड होना चाहिए ये तो बताओ मुझे। अरे भैया, ये वाला 123 किस एंगल के साथ कोइंटिड बताना चाहते हो? इसके साथ बताना चाहते हो? हाँ नहीं, कोइंटिड थोड़ी होता है, इंटीरियर कह रहे हो और बाहर का एंगल बता रहे हो। ये और ये कोइंटिड होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। तू क्या बता रहा है मुझे? कोइंटिड बता रहा है इनको। चलो, एक तरीका तो ये है, समझ में आया? ये 57 था, लीनियर पेयर से इसको निकाल लीजिए। लाइन एक्सटेंड करिए, ये 145 था, लीनियर पेयर से इसको निकाल दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाल दीजिए 123 को, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन की क्या हो जाएगी? तो ये थोड़ी सी लाइन, इस थोड़ी सी लाइन की भी क्या रहेगी? पार्ट ऑफ पैरेलल है, ठीक है, वेरी गुड। एक और देखें, मेरे दिमाग में जो आया मैं आपको मेरा बता रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन जो देख के जो समझ में आया वो इससे मेरे को तो यही आया, कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। ये 145 है, ये कितना है? प्लस करो 180, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है? रीजन co-interior angles. If co-interior angles sum is 180, then the lines are
भाई अल्टरनेट से हो सकता है तो कोई इंटीरियर से भी तो हो सकता है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एंगलों को प्लस करो, और यार ये भी कितना है, ये 57, ये 57, तो यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन की भी क्या हो जाएगी, रीजन इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल लाइंस आर, भाई ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है? ये मेरे दिमाग में चला, आपके दिमाग में एक्सटेंशन चला, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही। क्लियर है साक्षी, समझ में आया? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, और बताइए मैडम Yes. कौन सा दिक्कत में आया क्वेश्चन? 8.4 में से बता दीजिए, 8.3 में से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो डाउट लेने। 8.3 के बता दीजिए। एट पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 10। भाई देखो क्या चीज लिखी हुई है, आई क्वेश्चन देख, आर डी शर्मा है ये, ठीक है, आप आर डी शर्मा के भी डाउट ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10, लाइन्स एंड एंगल स्ट्रक्चर। Okay, A, B, C, D and E, F are three congruent line passing through O. अच्छा, ये congruent lines क्या होता है? हाँ जी, तो आपकी क्या हो रही है, ये कुछ लाइंस, congruent lines का मतलब होता है जो एक पॉइंट से पास होती हुई जाती है, ये congruent lines कहलाती है, ठीक है, और ये पॉइंट कहलाता है congruent पॉइंट। तो आपके पास कुछ लाइंस हैं, जैसे कि ए बी लाइन, ठीक है, सी डी लाइन और ई एफ लाइन, लाइंस हैं, इसमें कह दिया ये बात, यहाँ ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ। आप ई एफ ऐसे भी बना सकते हो स्ट्रेट, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अच्छा, एक पॉइंट से पास कर रही है ये ओ पॉइंट्स, बोला है आपने, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इस वाले C. एंगल को निकालना है, सी ओ एफ, सी ओ एफ, इस वाले को निकालना है, डी ओ ई, डी ओ ई, इस वाले को निकालना है, और बी ओ एफ, बी ओ एफ, इस वाले को। हाँ भाई, इंटरसेक्ट को फाइंड द मेजर ऑफ दिस दिस दिस। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए बस। हाँ भाई, नहीं तो बोलो, हाँ या ना। एक काम करते हैं, मुझे मुझे एक बात बताओ भाई, क्या मैं इस एंगल को, इस वाले एंगल, सिर्फ इसको ए मान लूं, और इस वाले को क्या मान लेता हूँ मैं, और इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, सी। अच्छा मुझे बात है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, A. रीजन? थैंक यू, वेरी गुड। अपनी प्रीवियस नॉलेज को ना भूलें, ये भी है, और यार ये पूरा क्या है, C. सही है। अच्छा मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180. रीजन? 180. स्ट्रेट एंगल, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट एंगल्स पे है ना, देखो ना एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना होता है, 180. 180। ये बात आपको गिवन है। अच्छा जी, आपको ए प्लस सी निकालना है ना, और क्या निकालना है, ए प्लस बी भी निकालना है, और ए प्लस सी भी निकालना है, इस सारे एंगल्स आपको निकालना है, कुछ गिवन नहीं है इसमें। फिगर गिवन कहाँ है, अरे नहीं फिगर में दिया वो तो हुआ, अरे यार गलती कर दी,
ये 40 डिग्री है और यार ये कितना है 35 डिग्री है, ये गिवन है भाई। सॉरी अब तो हो जाएगा। देखो ना आप, बी की वैल्यू कितनी है 40, सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 35, सी की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आ जाएगा आपके पास ये 75 माइनस कर देते हैं 180 माइनस। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती चीजें, फिगर में गिवन होती है, फिगर देखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। ओके कितना आ जाएगा यहाँ पर 105, तो सी की वैल्यू निकल आई। अब आपसे क्या क्या पूछा था, एक तो आपसे पूछा था एंगल ए ओ सी पूछा था, तो उसके लिए आपको ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास 75। और क्या पूछा था आपसे, एंगल सी ओ एफ भी पूछा है, तो उसके लिए ए प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, सी की वैल्यू कितनी है 105, तो कितना आ जाएगा आपके पास 140। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two straight line intersect teacher prove that the ray opposite to the bisector one angle thus form the bisect the vertical। ये करके तो दिखाया था, ये करके दिखाया है मैंने। दो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। Prove that the ray opposite to the bisector of one of the angle thus formed bisects the vertically opposite angle। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा गया दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल। प्रूव करिए कि ये जो रे है जो बाइसेक्ट कर रही है एक एंगल को, उसकी अपोजिट रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल दस फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो दूसरे वाले एंगल को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसके अपोजिट वाली रे। मैं देखो जैसे ये एक रे है, इसके अपोजिट रे कहाँ होगी, एक स्ट्रेट लाइन पे तो होगी, ये बात समझ में, ठीक है। दो लाइंस थी, ये तो भैया इसका मतलब ये तो मैंने बताई थी आपको कि ये एंगल बाइसेक्टर है। प्रूव ये करना है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे बात भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। अच्छा जी, अब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा कि नहीं होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। और ऐसे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, तो आपका ये वाला एंगल भी दो भागों में तो बढ़ गया बराबर बराबर, तो ऑब्वियस बात है ये भी किसका काम कर रही है, एक एंगल बाइसेक्टर का काम। ये प्रूफ है नॉर्मल। और बताइए और कोई डाउट है तो। अच्छा इसको बताना भाई, इसको कैसे करोगे, इसको मेरे को फटाफट करके दिखाओ। ये 3x है, ये 5x है और ये 2x निकालना। ये 5x वर्टिकल अपोजिट क्या किया जाएगा, कौन सा ये वाला यू आप बता दो और 3x बाकी कौन सा यू के 3x या फिर कंप्लीट एंगल बनाओ ना, निकालो x के लिए निकालो फटाफट, आंसर बताओ मुझे कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल x है आपके पास, ये वाला 108 है और ये वाला 112 है, और ये गिवन है कि यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, x निकालना। क्या निकालना, ऐसा है ही कुछ गिवन, तो इसमें बीच में तो कंस्ट्रक्शन करिए आप। रैंक। यस, कंस्ट्रक्शन की खासियत होती है कि आप किसी एक लाइन के पैरेलल बना सकते हो। हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल बना लेंगे, लेकिन ये वाली इसके पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली के भी पैरेलल हो जाएगा। अब को इंटीरियर से बिल्कुल
भाई देखो सुनो, देखो मैं आपको कंस्ट्रक्शन, मेरे को पता बच्चे कहते हैं आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करिए, कुछ भी कैसे कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो भाई जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अब बच्चे कहते हैं कि एक ऐसी लाइन बना लो भाई सर जो दोनों के पैरेलल हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप किसी एक के ही तो पैरेलल बना सकते हो लाइन को, दोनों के पैरेलल कैसे बना दोगे जब तक ये गिवन नहीं है कि वो दोनों आपस में भी पैरेलल है। सही है ना भाई, दो लाइनें आपस में पैरेलल है, जब आप तीसरी लाइन किसी एक के भी पैरेलल बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली तीसरी की भी क्या हो जाएगी, लेकिन जब दो लाइनें ही आपस में पैरेलल नहीं है पैरेलल, अब बनाना कोई लाइन जो दोनों के पैरेलल बन सकती है, ऐसी कोई लाइन आप किसी एक के, या तो इसके पैरेलल बना लो और या तो इसका, हाँ ये कर सकते बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली के पैरेलल बना, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली की पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। ये 108 है तो यार ये एंगल बताओ कितना होगा, डायरेक्ट बताओ कितना होगा ये, 108 हो जाएगा। कनपटी लगेगी तेरे, कनपटी 108 कैसे हो जाएगा रे बावड़े? 72। कितना होगा एंगल? 72। तो 8 बता रहा है, रीजन क्या है इसका? ये 112 है, बाद में ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, you'll get the value of x। समझ में आया? यस ठीक है, सर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। To unequal angle of parallelogram the ratio of find all its, देखो आओ 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है भाई? उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसकी सारी साइडें आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। सारी साइडें तो नहीं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है ना। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.4 है, क्वेश्चन नंबर 13 है आर डी शर्मा का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जो टू अनइक्वल एंगल्स है ना, टू अनइक्वल एंगल्स जो of parallelogram are in the ratio of 2:3। फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स निकालने हैं। तो ये पहले तो इसको नाम दे देते हैं। बाबू जब पैरेललोग्राम लिखा हुआ था ट्रेपेजियम क्यों बना रही हो? अब उसने दो अनइक्वल एंगल बोले हैं। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में इक्वल एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकल अपोजिट कह रहा हूँ, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वही तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ तो यार ये ए हो जाएगा, अगर मैं इसको बी मान रहा हूँ तो ये भी हो जाएगा। मुझे बात बताओ 2:3 का रेशियो चल रहा है अनइक्वल एंगल्स का, तो ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब ए 2x है और बी 3x। तो यार ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा भाई यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है और ये बीच वाली क्या है, तो यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू 180 प्लस करके कोइंसिडेंट एंगल्स है ना ये, ऐसे भी कर सकते हैं। रीजन लिख दीजिएगा क्या, कोइंसिडेंट एंगल 2x + 3x 5x। 5 से अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 6 5 30। x इक्वल टू में कितना गया 36 में डाल देना सब में, सारे एंगल्स निकल आया। सवाल समझ में सिंपल है, ठीक है ओके। बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 6.3। तब तक आपको अगर 6.1 6.2 में भी अगर कोई डाउट है तो टुमारो यू कैन आल्सो आस्क मी, ठीक है ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।